गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चंपानु साहब के लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 1261। बहुत ही प्रेरित कहानी है त्याग का फल। ये झारखंड से संबंधित कहानी है, वहां की कहानी है। और दोस्तों, इसे भेजने वाले हैं सत्यनारायण नाणे। सत्यनारायण नाटे जी ने इस कहानी को लिखा भी है और उन्हीं के द्वारा लिखित ये रचित कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहा करते थे। उन्हें एक बेटा था और उन्होंने उसका नाम चतुर रखा था। वो बहुत गरीब थे। चतुर बहुत ही कम उम्र का था। तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। छोटी उम्र में ही चतुर को नौकरी करनी पड़ी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने चतुर की मदद करनी चाहिए, परंतु स्वाभिमानी चतुर को वो मंजूर नहीं हुआ। उसने किसी की दया नहीं चाही। वो एक आदमी के यहां गया और उससे नौकरी के लिए बोला। उस आदमी ने उसे 1 पैसा वार्षिक की नौकरी पर रख लिया। चतुर को खुशी हुई कि वो अपने गांव पर अपने पांव पर खड़ा हो गया है। खाने कपड़े उसके साथ साथ वर्ष में 1 पैसे की मजूरी की नौकरी पाकर उसने संतोष रखा और खुश हुआ। अब चतुर खूब लगन से काम करने लगा। अपने मालिक को खुश रखने की चेष्टा करता। समय बीतने लगा। 3 वर्ष बीत गए। उसे अपने गांव के साथी याद आने लगे। अपना घर बार सभी उसे याद आने लगा। उसने अपने मालिक से अपनी मजदूरी के 3 पैसे लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसने कुछ महीनों की छुट्टी भी ले ली थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। चतुर को देखकर उस बूढ़े ने गिड़गिड़ाकर कहा, सुनो बालक, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बूढ़े की बात सुनकर चतुर ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा, मेरे पास खाने की कोई वस्तु नहीं है, मैं क्या दूंगा। मेरे पास मेरी कमाई के 3 पैसे हैं, यही ले लो और कुछ खरीद कर खा लेना। उसने अपनी जेब से 3 पैसे निकालकर उसे दे दिए। चतुर ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, वैसे ही उसने देखा कि उस बूढ़े के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें निकल आई। ये देखकर चतुर के होश उड़ गए। वो पीपल की पत्ती की तरह थर-थर कांपने लगा। उसे डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, डरते क्यों हो? आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हारी दया की भावना से बहुत खुश हूं। बिना लोभ रखे तुमने अपनी पूरी कमाई के पैसे मुझे दे दिए। 3 पैसे की जगह मैं भी तुम्हें 3 चीजें देता हूं। आओ मेरे साथ चलो। त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है। अब चतुर डरते डरते उस आदमी के साथ चलने लगा। उसने अपने घर से ले जाकर उस आदमी ने चतुर को एक सारंगी दी। बताया कि तुम जैसे ही इसे बजाओगे तो लोग नाचने लगेंगे। एक तीर धनुष देकर कहा, तुम जिस पर निशाना लगाओगे वो खाली नहीं जाएगा और तीर लौटकर वापस तुम्हारे पास ही आ जाएगा। और तीसरी चीज थी सच्चाई। उस आदमी ने वरदान में सच्चाई दी। बताया कि तुम जो कुछ कहोगे लोग उसी बात को सच मानेंगे। तीनों चीजें देकर वो आदमी गायब हो गया। चतुर पहले तो बहुत घबराया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से काम लिया। थोड़ी देर वहीं रुक रहा। इसके बाद चतुर वहां से आगे बढ़ा। वो गायब हुआ आदमी काफी देर तक वापस नहीं लौटा। चतुर ने कुछ दूर जाकर देखने की कोशिश की और उसने देखा कि एक व्यापारी पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा है। उस पेड़ पर एक खूबसूरत सी चिड़िया बैठी थी। उसे देखकर व्यापारी का मन ललचा उठा। उसने कहा, ओह, कोई उस चिड़िया को मेरे लिए मार देता तो मैं उसे ढेर सारे रुपये देता। चतुर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, और उसने निशाना साध कर तीर मारा। वो चिड़िया झाड़ी से गिर गई। चतुर बहुत खुश हुआ। खुशी से उसने सारंगी बजाई।
व्यापारी हड़बड़ाकर चिड़िया पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। चतुर खुशी से अपनी सारंगी बजाने लगा। सारंगी की आवाज पर व्यापारी भी थिरक कर नाचने लगा। झाड़ी से उलझ कर उसके सारे कपड़े फट गए। वो अधनंगा हो गया। उसके शरीर पर काफी खरोंच लगी थी। उनसे खून बहने लगा था। व्यापारी की हालत देख चतुर को दया आ गई। उसने एकाएक सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी का बजाना बंद होते ही व्यापारी का नाचना बंद हो गया। व्यापारी ने उसे थैली भर भर कर रुपये दे दिए। इनाम पाकर वो खुशी खुशी घर के ओर बढ़ने लगा। व्यापारी को लोभ सताने लगा। हाथ से रुपये निकल जाने के कारण वो हाय हाय कर उठा। कुछ सोचकर वो चतुर के पीछे पीछे दौड़ने लगा। निकट पहुंचते ही शोर मचाया। ये छोकरा सोए में मुझ पर प्रहार करके मेरी पैसों की थैली लेकर जा रहा है। ये मुझसे इस थैली को छीन कर भाग रहा है। गांव वालों, इसे पकड़ो। गांव वालों ने चतुर को पकड़कर मारा पीटा और थाने ले गए। थानेदार ने चतुर से पूछताछ की। चतुर ने बताया कि यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। चिड़िया मारने के एवज में इसने मुझे इनाम में रुपये दिए हैं। थानेदार ने कहा, एक चिड़िया मारने के बदले में थैली भर रुपया कौन इनाम देता है? इनाम देने वाले के शरीर में खरोंच कैसे लगेगी? इसके कपड़े कैसे फटेंगे? चतुर जरूर चोरों के साथ का लड़का है। और यह सोचकर उसने सिपाही से कहा कि इसे हवालात में डाल दो। हवालात में बंद करने के लिए सिपाही चतुर को ले चले। चतुर ने मन ही मन कहा, उस बूढ़े ने तीसरी बात गलत बताई। फिर सोचा जरा सारंगी बजाकर फिर आजमाऊं। मुसीबत के समय हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा। वो सारंगी बजाने लगा और वहां उपस्थित सभी लोग नाचने लगे। सभी लोग नाचते नाचते पस्त होने लगे। तो थानेदार ने कहा, अरे तुम सारंगी बजाना तो बंद करो। मैं अनुनय विनय करता हूं, तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं। चतुर ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और जैसे ही सारंगी बजाना बंद हुआ वैसे ही सबका नाचना भी बंद हो गया। चतुर ने थानेदार को बताया कि मैंने इसी तरह से सारंगी बजाई थी और इस तीर से चिड़िया को मारा था। चिड़िया झाड़ी में गिरी। व्यापारी चिड़िया लेने गया। खुशी से मैंने अभी भी और इसी तरह की सारंगी बजाई और ये व्यापारी बेसुध होकर नाचने लगा। झाड़ी में इसके कपड़े फटे और शरीर पर खरोंचें लगी। मैंने सारंगी बजाना बंद कर दिया और इसने ये थैली मुझे दे दी। अगर विश्वास ना हो तो मुझे उस झाड़ी के पास ले चलिए। आप लोग मैदान में नाचे थे इसलिए कपड़े नहीं फटे। चतुर की बातों से थानेदार प्रभावित हुआ। उसने व्यापारी को झाड़ी के पास चलने को कहा। थानेदार की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए और वो ठिठक गया और सारी बातें सच सच बता दी। चतुर की सच्चाई से खुश होकर थानेदार ने चतुर को एक थैली रुपये अपनी ओर से इनाम दे दिए। व्यापारी को झूठी शिकायत करने के जुर्म में उसने जेल में बंद कर दिया। इसके बाद चतुर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ये होता है सच्चाई का इनाम। इसलिए आप हमेशा सच बोलिएगा। सच की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार होती है। यही मैसेज है इस कहानी से। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई कहानियों के साथ, किस्सों के साथ या कविताओं के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।